पंक्तियों के बीच प्यार। प्रसिद्ध लेखक एलेक्स एम रिवर्स से एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी, जो पोर्टलैंड की एक जीवंत कैफे मालिक और एक अंतर्मुखी कवि के बारे में है, जो अपनी विभिन्नताओं के बावजूद अनपेक्षित संबंध ढूंढते हैं। क्लारा मिशेल को हमेशा पता था कि उसका कैफे लाइन्स एंड लट्टेस उसका आश्रय है। पोर्टलैंड के दिल में स्थित यह केवल पीने के लिए बेहतरीन कॉफी का स्थान नहीं है, बल्कि किताब प्रेमियों के लिए एक आरामदायक स्थान भी है। हर कप कॉफी को एक अनुभव में बदलने की उसकी प्रवृत्ति के साथ, क्लारा एक ऐसी रोमांस का ख्वाब देखती है जो उन कहानियों को दर्शाता है जिन्हें वह संजोती है। और कुछ समय के लिए उसके ऑनलाइन मित्र, रहस्यमय कवि जेस हार्पर के साथ उसकी मनमोहक बातचीत खुशी की चिंगारी रही है। क्लारा सपने देखती है कि जेस से आमने सामने मिलने का अनुभव कैसा होगा। जेसिका हार्पर, जिसे अपने ऑनलाइन प्रशंसकों के लिए JH एवरली के नाम से जाना जाता है, अपनी निजी जिंदगी की रक्षा करती है। दिन में वह स्थानीय हाई स्कूल में साहित्य पढ़ाती है, एक परफेक्ट साथ तैयार करती है। रात में वह अपने दिल को खूबसूरत कविताओं में उड़ेलती है जो प्यार और तड़प का जश्न मनाती हैं, जबकि उसकी असली पहचान छिपी रहती है। एक भावुक कैफे मालिक के साथ अनपेक्षित संबंध जेस को प्यार के बारे में उसके सभी पूर्व धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि एक मोड़ तब आता है जब क्लारा को पता चलता है कि उसके कैफे का लीज उस कंपनी द्वारा अचानक समाप्त कर दिया गया है जिसमें जेसिका काम करती है। जेस के प्रति अपने भावनाओं और अपने प्रिय कैफे को खोने की कठिन वास्तविकता के बीच उलझी हुई क्लारा एक चौराहे पर है। फिर भी जब वे अंततः आमने सामने आती हैं, तो अनजाने में बनी केमिस्ट्री उन बातचीतों को प्रज्वलित करती है जो उनकी लिखी हुई शब्दों की ज्वालाओं का गूंज होती हैं। क्या जेसिका एक सुखद अंत लिख सकेगी, या क्लारा का दिल हमेशा के लिए बंद हो चुका है? जेसिका लाइन्स एंड लट्टेस के बाहर खड़ी थी। उसके पेट में पछतावे और प्रत्याशा का मिश्रण मचल रहा था। उसने इस दोपहर कैफे में जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसका ध्यान एक नए विकास की योजना को विस्तार देने पर था, लेकिन उसे अपने विचारों से भागना था, केवल एक पल के लिए। क्लारा मिशेल, कैफे की जीवंत मालिक, उसी अवचेतन खींचाव का कारण थी। क्या हम अंदर जा सकते हैं? उसकी 10 वर्षीय भतीजी लिली उसके हाथ को खींचती है, जिससे जेसिका का ध्यान भंग होता है। मैंने सुना है कि उनके यहाँ सबसे अच्छे चाय लट्टे होते हैं। जेसिका ने एक सिग्रहण के साथ कैफे को देखा। उसने पहले इस सप्ताह एक समाप्ति पत्र भेजा था। इस कैफे का दृश्य केवल भावनात्मक रूप से चीजों को जटिल करेगा। मुझे लगता है कि एक त्वरित नजर हानि नहीं होगी, उसने मर्मर्ड, यह समझते हुए कि वह इस व्याकुलता का उपयोग कर सकती है। लिली ने दरवाजा खोल दिया। घंटी खुशी से बज उठी जैसे ताजा पकी कॉफी की खुशबू उनके चारों ओर लिपटी हुई हो। क्लारा काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके घुंघराले भूरे बाल रोशनी में चमक रहे थे, प्रसिद्ध लेखकों के उद्धरणों से सजी एप्रन पहने हुए। उसने ऊपर देखा और उनके आंखें एक संक्षिप्त क्षण के लिए जुड़ी, जिससे जेसिका के शरीर में ऐसा कपकपाहट महसूस हुई जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। लाइन्स एंड लट्टेस में आपका स्वागत है, क्लारा ने उत्साहपूर्वक एक्सक्लेम्ड, उसका मुस्कान छटा रही थी, एक पल के लिए जेसिका को भूलावे में डालते हुए। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? एक चाय लट्टे, कृपया, लिली उछलते हुए बोली। अभी लाती हूँ, क्लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जेसिका की ओर देखते हुए। उसके मुस्कान एक क्षण के लिए हिचकिचाई जब उसने उसे पहचाना। जेसिका ने एक साधारण मुस्कान बनाने की कोशिश की, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उस महिला का सामना कैसे कर सकती थी जिसकी खुशी को उसकी कंपनी ने बर्बाद करने वाली थी? यह विचार भारी था, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था।
जैसे ही क्लारा स्टीमर के साथ अपना जादू कर रही थी, लिली अपनी पसंदीदा स्वाद संयोजनों के बारे में बात कर रही थी। उसकी युवा उत्साह जेसिका के गिल्ट के खिलाफ एक बाम की तरह था। जेसिका ने काउंटर के पीछे की किताबों की प्रदर्शनी पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी सांस उसके गले में अटक गई। विहिस वर्ड्स और सीक्रेट्स बाय कैंडल लाइट की प्रतियां उज्ज्वल प्रकाश में चमक रही थी। दोनों किताबें J.H. एवरली द्वारा लिखी गई थी और उसके दिल में यह सोचते हुए मोड़ आ गया कि क्लारा अनजाने में उस व्यक्ति के काम को प्रदर्शित कर रही है जिसने उसके कैफे को नष्ट करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। क्या आप लिखती हैं? क्लारा ने पूछते हुए वापस मुड़ते हुए उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। थोड़ा, जेसिका ने उत्तर दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। यह एक अर्धसत्य था जो उसे उस क्षण में आवश्यक लगा। खैर, मैं कभी आपके काम को पढ़ना चाहूंगी। क्लारा की उत्साहिता संक्रामक थी और जेसिका के गालों में गर्मी महसूस हुई। वह यह निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या यह जुड़ाव का रोमांच था या उसके रहस्यों का अपराध बोध जो उसके चेहरे पर गर्मी ला रहा था। मैं शायद आपसे इस पर ध्यान व्यापार करूंगी, उसने सावधानीपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। लिली, दोनों वयस्कों के बीच के अंतःश्रृंखलाओं से अनजान, ठीक समय पर वापस लौटी ताकि उसे उसकी भाप भरती चाय मिल सके। यार, धन्यवाद। उसने क्लारा की ओर पलटी। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? जेसिका ने क्लारा के चेहरे की चमक देखी। मेरे पास बहुत सारी पसंदें हैं, लेकिन मैं टेलर जेनकिंस रीड की हर किताब को बहुत पसंद करती हूँ। आपकी क्या? लिली ने एक क्षण के लिए सोचा। उसकी छोटी भौं तनाव में बल गई। मुझे नरनिया की कर्णधारियां बहुत पसंद है। हर पल बीतने के साथ जेसिका ने क्लारा के प्रति बढ़ती हुई स्नेह के साथ अपने संघर्ष के बोझ को महसूस किया। वे किताबों, कविता और इसके बीच की हर चीज के बारे में बात करने लगी। जैसे जैसे जेसिका वहां खड़ी थी, क्लारा को अपनी भतीजी के साथ जुड़ते हुए देखते हुए उसने एक ऐसी कड़ी का अनुभव किया जो कथा से अधिक गहरी महसूस हो रही थी। यह उसे डराता था, यह जानकर कि उसे जल्दी एक निर्णय लेना होगा, एक निर्णय उसके काम और उसके दिल के बीच। लेकिन जैसे ही क्लारा निकट आई, उसकी नीली आंखों में एक चिंगारी चमकी। जेसिका को उम्मीद हुई कि शायद दोनों को फिर से लिखा जा सके। जेसिका ठगी हुई थी। महसूस होता था कि चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे मिट रही है। जैसे ही क्लारा काउंटर के ऊपर झुकी, उसकी हंसी कॉफी के अद्भुत रूप से फूटने की तरह फूट रही थी। हवा मसालों और कुटी हुई फलियों की खुशबू से भरी हुई थी, लेकिन जेसिका केवल क्लारा की आंखों की रोशनी पर केंद्रित हो गई। यह उसे भटकाने लगी, उसके दिल के ताने बाने में जुड़ता हुआ। क्या आपको फैंटेसी किताबें पसंद हैं? क्लारा ने पूछा, उसकी आवाज खेल से भरी हुई, अनजाने में जेसिका को परिचित क्षेत्र में धकेलती हुई। मैंने इन्हें और अधिक इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। ये रोमांस उपन्यासों से कितनी भिन्न है। जेसिका ने सिर हिलाया, उसकी गर्दन अचानक सूखी हो गई। ये वास्तव में गहन हो सकती हैं, खासकर जब प्यार को जीतने की दुनिया बनाने की बात आती है, जैसे कोई परी कथा, उसने कहा, उसके मस्तिष्क में अपनी खुद की कहानियों के विचार दौड़ने के साथ साथ। मुझे परी कथाएं भी पसंद है, लिली ने कहा, उसकी नीली आंखें चमक रहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक कहानी होती जिसमें मुख्य पात्र एक बहादुर लड़की होती जो सिर्फ अपने आप में विश्वास करके सबका भाग्य बदल सकती है। बिल्कुल, क्लारा ने सहमति जताई, खुशी से अपने हाथों को ताली बजाते हुए। जैसे आधुनिक समय की नायिका अपने डर का सामना करती और रास्ते में प्यार में पड़ जाती। यह जादुई होगा।
जेसिका को इस विचार से दुख का एक आंतरिक पंक्ति महसूस हुई कि क्लारा कभी भी ऐसे प्यार का अनुभव नहीं कर पाएगी जो उसके कैफे में होने वाले बदलावों से प्रभावित हो। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में खड़े होकर यह समझने का एक पल साझा किया कि जैसे बाकी दुनिया बाहर धुंधली हो गई हो, उनके खोज के कोकून से कट गई हो। लेकिन क्लारा ने जेसिका के चेहरे पर एक जिद्दी डरावनी फिक्र नोटिस की और उसकी मुस्कान धीमी हो गई। क्या आप ठीक हैं? आप थोड़ी बस थकी हुई, जेसिका ने झूठ बोला, लिली की ओर देखने के लिए दृष्टि तोड़ते हुए, जो अब अपनी चाय लट्टे में खोई हुई थी। उसके सीने में गर्मी चमकी लेकिन जल्दी ही जिम्मेदारी और उसके रहस्य के वजन से मुड़ गई। मैं काम में बहुत व्यस्त रही हूँ। क्लारा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और जेसिका ने उसके मन में घूमते हुए पहिए देखे। आप बहुत काम करती हैं, है ना? आप वास्तव में क्या करती हैं? बिना सोचे समझे जेसिका ने उत्तर दिया, मैं संपत्ति विकास में शामिल हूँ। ये शब्द उसके मुंह पर कड़वे स्वाद के साथ आए, उसके प्रिय कैफे के संभावित विनाश की याद दिलाते हुए। ओह, समझ गई, क्लारा ने कहा, उसके माथे पर सोच में बल पड़ा। यह दिलचस्प लगता है। हाँ, इसमें उसके पल होते हैं, जेसिका ने कहा, मुस्कान जबरदस्ती लाते हुए। लेकिन यह काफी बेरहम भी हो सकता है। फिर भी जगहों को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है, क्लारा ने गंभीरतापूर्वक कहा। आप उन जगहों को बना रही हैं जहां कहानियां जी सकती हैं, जहां लोग अपने पसंदीदा चीजों पर जुड़ सकते हैं। जब क्लारा बोल रही थी, जेसिका के भीतर एक लंबी ख्वाहिश उठ रही थी। यह महिला, यह जीवंत, भावुक महिला, ने साधारण को खूबसूरत में बदल दिया था। बस अपने कैफे के बारे में बात करके उसने एक ऐसा समुदाय का प्यार जगाया जो जेसिका के भीतर गहराई में गूंज रहा था। यह सब कुछ था जो वह अपनी कविताओं में चाहती थी और शायद अपने जीवन में भी। अनजाने में जेसिका ने अपने फोन पर समय देखा, वास्तविकता उसके ऊपर आ रही थी। मुझे वास्तव में कुछ देर और रहिए, क्लारा ने उसे रोका, उसकी आवाज में आशा थी, जैसे कि वह जेसिका द्वारा बनाए गए संकोच से दूर के तट को महसूस कर सकती थी। हम उन पात्रों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, शायद साथ में कहानी के विचारों का मंथन कर सकते हैं। जेसिका जानती थी कि उस दरवाजे के बाहर जाने के लाखों कारण थे, लेकिन उसके भीतर का एक छोटा हिस्सा उससे कह रहा था कि रुकना है, इस अनपेक्षित संबंध का पता लगाना है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए, उसने सहमति दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब क्लारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वे एक सहज नोक पर चले गए, जहां बेतरतीब कुर्सियों और छोटे टेबल थे, लिली व्यस्तता से चित्रकथाओं के ढेर के बीच पलट रही थी, पूरी तरह से वयस्कों को बातें करने के लिए छोड़कर। क्लारा अंदर झुकी, उसकी उत्सुकता स्पष्ट थी। अगर आपकी बहादुर लड़की किसी अनपेक्षित रूप से एक ऐसे दुनिया में मिलती है जहां जादू केवल मंत्रों के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों के ऐसे संबंधों के बारे में है जो वे बनाते हैं, क्लारा ने सुझाव दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। जेसिका का दिल उछल पड़ा जब वे एक कहानी का प्रारूप बनाना शुरू करते हैं। हंसी मुक्त रूप से बह रही थी और लंबे समय के बाद जेसिका ने एक हल्कापन महसूस किया, एक स्थिति जो उसके पेशेवर जीवन की तनावों से मीलों दूर थी। क्लारा से बात करना ऐसा लग रहा था जैसे कविता लिखना जो दिल से तेजी से निकलती हो, और जल्दी ही उसने समय का ध्यान खो दिया। लेकिन जैसे ही दोपहर का सूरज झुकने लगा और क्लारा ने दीवार की घड़ी को दोबारा देखा, जेसिका का दिल टूट गया। उसे आशा की मीठी खुशबू मिल रही थी, जो अपूर्ण नुकसान के भारी चादर के साथ मिश्रित हो रही थी। मुझे शायद जाना चाहिए, उसने अनिच्छा से कहा, उसकी आवाज धीमी हो गई। ठीक है,
लेकिन क्या हम नंबरों का आदान प्रदान कर सकते हैं? क्लारा ने पूछा। उसकी टोन में थोड़ी नर्वसनेस थी। अगर आप तैयार हैं, तो मैं हमारी कहानी के विचारों के बारे में और बात करना चाहूंगी। यह आमंत्रण वास्तविकता से एक राहत की तरह महसूस हुआ। बिल्कुल, जेसिका ने कहा, अपना फोन निकालते हुए। जैसे ही क्लारा ने अपना नंबर टाइप किया, जेसिका का मन इस संबंध की संभावनाओं से दौड़ रहा था। मुझे यह बहुत पसंद आया, उसने जोड़ा। उसके दिल में इस बात का दर्द महसूस हुआ कि इसका क्या मतलब हो सकता है दोनों के लिए। मैं भी, क्लारा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में आशा की एक झलक थी। आप केवल एक कवि नहीं हैं, आप एक अद्भुत कहानीकार हैं। जेसिका ने इस प्रशंसा पर उसकी गालों में एक लाली महसूस की। उसके दिल ने उस आकर्षक महिला के साथ बिताने के और समय के संभावनाओं पर थोड़ा नृत्य किया। जब वे बाहर निकले, तो अपराह्न का सूर्य उन पर चमक रहा था। उनके विकसित मित्रता पर एक सुनहरी रंग छिड़क रहा था। लेकिन जब वे फुटपाथ पर पहुंचे, तो जेसिका के दोहरी जीवन का बोझ फिर से उन पर गिर गया। वह विकास उसकी मन में एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। अब, पहले से कहीं ज्यादा, उसे तय करना था कि क्या वह आसन्न हानि को अपनी सुंदरता चुराने देगी। क्लारा, उसने शुरू किया, ईमानदार होना चाहते थे, लेकिन सावधानी ने उसे रोक दिया। मुझे पता है कि यह अब शायद महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन क्या आप ठीक हैं? क्लारा की चिंता स्पष्ट थी, लेकिन जेसिका ने झिझकते हुए उसके प्यार और कर्तव्य के बीच गहरी टकराव के अंतर को व्यक्त करने के लिए अनिश्चितता महसूस की। मैं आशा करती हूँ कि हम संपर्क में रह सकें। जो भी होगा, जेसिका ने अंततः कहा। उसके दिल में अपने अनुरोध की संवेदनशीलता के कारण तेज धड़कन महसूस हो रही थी। बिल्कुल, क्लारा ने कहा। उसकी मुस्कान शर्माते हुए लौटी। मुझे यह बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा, हमारी कहानियों में हमेशा नए अध्याय होते हैं। कौन जानता है कि अगला क्या हो सकता है? दोनों के बीच अंतिम मुस्कान के साथ, जेसिका ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन बिना क्लारा की नजरें उसके पीछे टिके हुए महसूस किए। उसे पता था कि उसकी आंतरिक संघर्ष की स्मृतियों में कुछ खूबसूरत उभरने वाला था। और जैसे ही वह सूर्य की किरणों में कदम रखी, एक आशा की फुसफुसाहट उसकी भौहों के भीतर चमकी, उसे अपनी खुद की तकदीर को फिर से लिखने के लिए प्रेरित करती, क्लारा के लिए, प्यार के लिए, और एक ऐसी जीवन के लिए जो उनके दो दुनिया को मिलाए। प्यार ने कभी इतना करीब या इतना संभव महसूस नहीं किया। जब जेसिका पोर्टलैंड की सड़कों पर चल रही थी, तो उसका दिल चिंता और उत्साह का मिश्रण महसूस कर रहा था। क्लारा के साथ चलते हुए मुठभेड़ ने उसके भीतर कुछ गहरा बदल दिया था। यह एक ऐसी ललक को जगा रहा था जो उसने व्यावहारिकता और जिम्मेदारी की परतों के नीचे दबा दी थी। एक सच्चे संबंध की लालसा जिसे उसकी व्यवस्थित जिंदगी ने बहुत समय तक दबा दिया था। उस रात, उसकी कोजी अपार्टमेंट में, जहां अधूरे ड्राफ्ट और महत्वाकांक्षी योजनाएं बिखरी थी, जेसिका उस दिन के रोमांच को नहीं भूल सकी। उसने अपने लैपटॉप को उठाया और टाइप करना शुरू किया। कविताओं की पंक्तियां प्यार, साहस और अनपेक्षित मुठभेड़ों के बारे में लयबद्ध रूप से बहने लगी। लंबे समय के बाद, शब्दों में एक जीवन जैसा महसूस हुआ। वह केवल उन पात्रों के बारे में नहीं लिख रही थी जो खुशी खोज रहे थे, बल्कि स्वयं के लिए संभावनाओं को भी आत्मसात कर रही थी। जेसिका ने क्लारा की हंसी, उसके उपस्थिति की गर्मी, और हर जीवंत बातचीत के दौरान उसकी आंखों में चमकने वाले स्पार्क के विचार किए। एक भविष्य की दृष्टि उसका इंतजार कर रही थी। एक रोमांचक कहानी जो बस प्रारंभ होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिनों में इंटरमिटेंट संदेशों और टेक्स्ट एक्सचेंजों के माध्यम से क्लारा और जेसिका करीब आती गईं।
वे अपनी पसंदीदा किताबों पर बंधी रहीं और अपने जीवन के छोटे छोटे विशेषताओं को साझा किया जो उन्हें बनाते थे। क्लारा ने जेसिका को अक्सर लाइन्स एंड लट्टेस में आने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उसकी भतीजी नए कहानियों और विचारों के सुझाव देने के लिए हमेशा उत्सुक बनी। हालांकि जेसिका की नौकरी का खतरा उसकी नई खुशियों पर एक छाया की तरह मंडरा रहा था। उसने अपने बातचीत के दौरान अपनी चिंताओं को दबा दिया था, लेकिन हर बार जब यह विषय उभरता था, क्लारा की खुशी थोड़ी सी कम दिखाई देती थी। और जेसिका ने जब भी अपने कैफे के भविष्य को सोचती, उसे कचोटने वाला अपराध बोध महसूस हुआ। इस स्थिति का सामना करने का संकल्प लेकर जेसिका ने अंततः क्लारा के साथ एक पारदर्शी बातचीत करने का साहस जुटाया। एक देर दोपहर, जब कैफे सामान्य भीड़ से भरा था, उसने संकेत दिया कि क्लारा एक अलग टेबल पर बैठे जबकि लिली अपनी किताब में पूरी तरह से लिपटी हुई थी। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है, जेसिका ने कहा। उसके शब्दों का बोझ हवा में भारी था। क्लारा ने जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ उसे देखा। उसकी खिलपूर्णता थोड़ी गंभीर हो गई। क्या है? क्लारा ने धीरे से पूछा। मैं ब्रेसलिन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए काम करती हूँ, जेसिका ने शुरू किया, कठिनाई से निगला। और वहीं आपकी कैफे का लीज समाप्त करने वाले हैं। मुझे इसमें कोई अधिकार नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यह आपको दुख पहुंचेगा। मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। क्लारा का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति चौंक और अविश्वास के बीच झूल गई। जेसिका ने देखा कि क्लारा इस समाचार को समझते हुए उसके चेहरे पर भावनाओं का संघर्ष साफ झलक रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्लारा ने एक कठिन पलों के बाद कहा। उसकी आंखों में दर्द स्पष्ट था। क्या आप डरती थी कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी? यह सब बहुत जटिल हो गया था, जेसिका ने अपने सिर को झकझोरते हुए कहा। उसका दिल घबरा रहा था। लेकिन हमारे बीच जो संबंध बना है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी, और मैं डर गई थी कि आप मुझे एक खलनायक के रूप में देखेंगे बजाय इसके कि मैं अपने भीतर एक व्यक्ति हूँ। क्लारा अपनी कुर्सी पर पीछे बैठ गई। उसकी आंखें दूर दूर देखने लगी। मैं समझती हूँ कि आप डर की वजह से कुछ सुंदर की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि आप मुझे इतनी विश्वास के बिना पूरी सच बताते। जेसिका ने अपनी गले में एक गांठ महसूस की। मैं चाहती थी कि मैं चीजों को बदल सकूं। मैं अपनी कंपनी के फैसलों का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। आप क्या कोशिश करने की सोच रही हैं? क्लारा ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासु होकर संकुचित हो गईं। मैं अपने बॉस से बात कर सकती हूँ और कैफे के लिए समर्थन की गुहार लगा सकती हूँ, जेसिका ने संकोचित होकर सुझाव दिया। अभी भी इस कैफे को बचाने का एक मौका है। मैं आपके लिए यह करना चाहती हूँ। हमारे लिए। मैं आपके लिए या किसी पर भी बुरा नहीं चाहती। क्लारा के चेहरे पर आश्चर्य चौंका, और जैसे ही आशा चमकी, वह फिर से मंद हो गई। लेकिन अगर आपकी नौकरी इसके खिलाफ है, तो इसका आपके लिए मतलब क्या होगा? अगर वे प्रतिशोध लेते हैं? शायद मैं इसके लिए जोखिम उठाने को तैयार हूँ, जेसिका ने दृढ़ता से कहा। आपका समर्थन किया जाना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस संभावना को खोना नहीं चाहती जिसे हम बन सकते हैं, भले ही इसका मतलब मेरी नौकरी को खतरे में डालना हो। शायद प्यार इसके लायक है। उनके बीच चुप्पी थी, केवल दूर से दर्शकों की बातचीत द्वारा भरी हुई। क्लारा जेसिका का अध्ययन कर रही थी। उसके सिर पर बल पड़ा। इस बात पर विचार कर रही थी कि जेसिका ने क्या प्रस्तावित किया। अंत में उसने गहरी सांस ली।
ठीक है, क्लारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन किनारे पर कांप रही थी। मैं आपके साथ समर्थन करूंगी, चाहे जो भी हो। लेकिन मुझे चाहिए कि आप सावधान रहें। मैं नहीं चाहती कि आप इसके लिए आत्मनाश करें। जेसिका ने टेबल के पार पकड़कर क्लारा का हाथ थाम लिया। उनके बीच एक गर्मी की लहर महसूस की। मैं सावधान रहने का वादा करती हूँ, लेकिन मैं खड़ी होकर कुछ नहीं करने की उम्मीद नहीं कर सकती। आपकी कहानी जीवित रहने लायक है और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। एक क्षण के लिए क्लारा की आंखों में आभार और एक अप्रतीक्षित आंसू की झलक थी। उसने जेसिका के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और सिर हिलाया। आओ, हम इसके लिए एक साथ लड़े। अगले हफ्ते में नई उत्साहिता के साथ जेसिका ने अपने अधिकारियों से बात करने का साहस जुटाया। कमरे में उसके मुद्दों के बोझ के बावजूद उसने अपने विचारों को प्रकट किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया और समाज में लाइन्स एंड लट्टिस की अर्थपूर्णता को स्पष्ट किया। जेसिका ने देखा कि उनकी उत्साहिता से विचारों को नए द्वार खुलते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और चारों ओर परिवर्तन होते रहे और जेसिका और क्लारा की गतिविधियां एक सुनहरे चौराहे पर बढ़ी। उनके कंफर्ट जोन में अपने विचारों का मंथन करते हुए वे नए विचारों की संभावनाओं को एक दूसरे के लिए पेश कर रही थी। जब जेसिका ने क्लारा को यह समाचार बताया कि कंपनी ने कैफे के लीज पर पुनर्विचार किया है, तो क्लारा के चेहरे पर उसकी खुशी के साथ राहत की चमक थी। उन्होंने जोर से गले लगाया। राहत का बोझ उनके लिए कुछ खास बन गया। हमने किया। क्लारा ने जेसिका की कंधे पर अपने सिर के खिलाफ फुसफुसाया। उसकी आवाज भेदी थी, लेकिन उसकी संवेदनाएं स्पष्ट थीं। हमने किया, जेसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे सारी दुनिया उनके लिए खुल गई हो। आने वाले महीनों में जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुए, जेसिका और क्लारा का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, विश्वास और ईमानदारी पर आधारित। उन्होंने कैफे को एक संबंध बनाने का स्थान बनाए रखने का जश्न मनाया, ग्राहक और सफलता की कहानियों का जश्न मनाते हुए, जो अंततः एक गिरते हुए झूल के रूप में बन गईं। हर दिन उन्होंने अपनी कहानी में नए अनुच्छेदों की खोज की, कॉफी कप के चारों ओर घुंघराले होकर अपने प्यारे पात्रों और प्लॉट्स के बारे में चर्चा करना, पुस्तक महोत्सवों में जाना और धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन में हास्य और स्नेह के साथ शामिल होना। और जैसे ही वे एक धूप भरे अपराह्न की सुबह लाइन्स एंड लट्टिस के बाहर खड़े थे, उसके ग्राहकों के बाहर और अंदर जाते हुए, दोनों ने जाना कि वे केवल उन पात्रों के लेखक नहीं होंगे जो प्रेम खोज रहे हों। वे इसे जीने वाले होंगे, जादुई और सामान्य दोनों को अपनाते हुए जो प्यार के साथ आया है। हमारी प्रेम कहानी के लिए क्लारा ने अपनी आंखों में चमक और होठों पर एक खेलने वाली मुस्कान के साथ कहा, एक साथ हम कोई भी कहानी लिख सकते हैं। जेसिका ने जवाब दिया, उनके सामने भविष्य की चमकीली उम्मीद के साथ। और दिलों के ताने-बाने में क्लारा और जेसिका ने लाइन्स एंड लट्टिस के दरवाजों के अंदर कदम रखा, आज की कहानी को अपनाने और हर कथा को मजबूती से गले लगाने के लिए तैयार, जिसे आशा, साहस और प्यार को खुला छोड़ने के लिए लिखा जाने की जरूरत थी।